लोकसभा चुनाव के बाद संसद का पहला सत्र जोरदार हंगामे के साथ खत्म हुआ और अब बारी है मॉनसून सत्र की, जो 22 जुलाई के दिन सोमवार से शुरू हो जाएगा। विपक्ष की कोशिश होगी कि वो अपने मोमेंटम को बरकरार रखे, जिसके चलते सरकार बीते दिनों कुछ घिरी घिरी नजर आई। सरकार की कोशिश रहेगी कि वो इस चक्र को तोड़े ताकि बजट के लिए सकारात्मक माहौल तैयार हो सके। दोनों खेमों में तैयारी शुरू हो गई है, भाषण तैयार हो रहे हैं और रिसर्च टीम्स रात में आंखें फोड़ रही है। सदन में कोई 19 साबित नहीं होना चाहता है, सो कांग्रेस ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के लिए एक टीम तैयार कर दी है। इस कोर टीम में कौन कौन शामिल है और किस आधार पर इनका चयन हुआ है, ये जानेंगे। टीम राहुल में कौन कौन है? सोनिया गांधी ने खुद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सूचित किया है इस बारे में। कांग्रेस महासचिव और केरल की अलप्पुझा सीट से कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया। इस पोस्ट के मुताबिक कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्षा सोनिया गांधी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र भेजकर लोकसभा में पार्टी की ओर से नियुक्त किए गए उपनेता यानी डेप्यूटी लीडर, मुख्य सचेतक यानी चीफ व्हिप और 2 और व्हिप्स की नियुक्ति की जानकारी दी है। इस पोस्ट में आगे लिखा गया कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के दल लोकसभा में जनता के मुद्दों को जोरदार ढंग से उठाएंगे। कौन क्या बना? डिप्टी लीडर का पद गया असम की जोरहाट सीट से सांसद गौरव गोगोई को। चीफ व्हिप का पद गया है केरल से 8 बार के सांसद कोडिकुनिल सुरेश। 2 लोगों को व्हिप भी बनाया गया है, तमिलनाडु से आने वाले सांसद मणिकम टैगोर और बिहार के किशनगंज से सांसद मोहम्मद जावेद। इन सारे लोगों को गांधी परिवार का करीबी और भरोसेमंद माना जाता है। अब एक एक करके इनकी भूमिकाओं के बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं डेप्यूटी लीडर पद की। ये पद गौरव गोगोई को मिला है। राहुल गांधी के बाद लोकसभा में विपक्ष की ओर से ये दूसरा अहम पद है। गौरव कांग्रेस के तेज तर्रार नेता माने जाते हैं। पिछली लोकसभा में गोगोई ने न सिर्फ मंत्रियों बल्कि प्रधानमंत्री मोदी को भी जमकर घेरा था। आपको वो तस्वीरें याद होंगी, वो आइकॉनिक वीडियो जब प्रधानमंत्री कुछ कह रहे थे पार्लियामेंट के अंदर और गौरव गोगोई ने बीच भाषण प्रतिरोध जताया और प्रधानमंत्री को रुक के एक रिजॉइंडर देना भी पड़ा। खासकर पूर्वोत्तर से जुड़े मसलों पर गौरव बड़े मुखर रहे हैं, मसलन मणिपुर का विषय। पार्टी की ओर से चीफ व्हिप का पद कोडिकुनिल सुरेश को दिया गया है। के सुरेश वही नेता हैं जिन्हें विपक्ष ने स्पीकर पद के लिए प्रत्याशी बनाया था, लेकिन फैसला ध्वनिमत से हो गया और ओम बिरला जीत गए। लेकिन सुरेश अब कांग्रेस के चीफ व्हिप हैं। इस हैसियत से वो कांग्रेस के सांसदों के लिए व्हिप्स जारी कर सकते हैं। व्हिप क्या? व्हिप किसी पार्टी के सदस्यों के लिए वो लिखित आदेश होता है जो सदन में मौजूद रहने या वोटिंग करने के लिए दिया जा सकता है। व्हिप सांसदों पर बाध्यकारी होती है, माने उन्हें इस आदेश को मानना पड़ता है, वरना दल बदल के कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है। इसलिए सचेतक या व्हिप का पद किसी अनुभवी और विश्वास पात्र नेता को दिया जाता है। हालांकि भारत के संसदीय इतिहास में ऐसे उदाहरण भी हैं जब व्हिप ने ही पार्टी के अनुशासन को तोड़ा है। 5 अगस्त 2019 की बात है। राज्यसभा में कांग्रेस के व्हिप भुवनेश्वर कलिता थे। उन्हें पार्टी आलाकमान ने कश्मीर के मुद्दे पर व्हिप जारी करने को कहा, लेकिन उन्होंने स्वयं इस्तीफा दे दिया। सब चौंक गए कि भाई क्या हुआ। इसलिए इस बार कांग्रेस पार्टी की ओर से इस पद को काफ़ी सोच समझकर और चिंतन मनन के बाद किसी को दिया गया है। अब देखते हैं कि लोकसभा में कांग्रेस की टीम में कैसे क्षेत्रीय समीकरणों का ध्यान रखा गया। राहुल रायबरेली से हैं, उत्तर प्रदेश से। गौरव असम से हैं। मोहम्मद जावेद बिहार से हैं। मणिकम टैगोर तमिलनाडु से और केरल से के सुरेश। तो राहुल की टीम में यूपी के अलावा पूरब और दक्षिण का अच्छा प्रतिनिधित्व है। वेस्ट को शायद दूसरी जगह अकोमोडेट किया जाएगा। सामाजिक प्रतिनिधित्व के लिहाज से देखेंगे तो गोगोई और टैगोर दोनों ओबीसी समुदाय से आते हैं। के सुरेश दलित समुदाय से आते हैं और मोहम्मद जावेद मुस्लिम समाज से आते हैं। अब देखना होगा कि 22 जुलाई से जब संसद का मॉनसून सत्र शुरू होगा तो राहुल गांधी अपनी टीम के जरिए किस तरह लोकसभा में सत्ता पक्ष और प्रधानमंत्री की सरकार को घेरते हुए नजर आते हैं।